किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर AK पे। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, जिसे हम यूरिया, DAP और MOP से पूरा करते हैं। आज हम बात करेंगे कि इसको कब डालना है, किस अवस्था में डालना है, किस मात्रा में डालना है, ताकि पैसे आपके बचें, खाद का पूरी तरह उचित और समुचित उपयोग हो सके। तो आज शुरुआत करेंगे हम यूरिया से, नाइट्रोजन से, कि उसे कब डालना है, किस अवस्था में डालना है और कितना डालना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूरिया करता क्या है, नाइट्रोजन का रोल क्या है। तो नाइट्रोजन पौधे में नया सेल बनाता है, पौधे को बढ़ने में मदद करता है, इसके जड़ की ग्रोथ में मदद करता है। इसमें जो हरा रंग होता है वो नाइट्रोजन से बनता है। पत्तों को बड़ा होने में, तने को मजबूत होने में, कल्ला निकलने में, ये सारे काम यूरिया करता है। तो जो ये हरा रंग है, ये हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल का यह फार्मूला जो है, पत्तियों में हरा रंग जो है वो, जैसा कि मैंने बताया, क्लोरोफिल के कारण है। कि क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन में 4 आइटम होते हैं, 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और उसके साथ ऑक्सीजन। यूरिया सबसे पहले अमोनिकल फॉर्म में होता है। जब हम यूरिया को खेत में डालते हैं तो उसके तीसरे दिन पौधे को मिलती है, क्योंकि यह 3 दिन तक एक प्रक्रिया करता है जिसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अमोनिकल फॉर्म का नाइट्रेट बनता है, ऑक्सीजन उसके साथ रहता है। यह नाइट्रोजन बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया से नाइट्रेट फॉर्म में आता है। यूरिया का असर 3 दिन के बाद खेतों में दिखाई देता है और 13 दिन तक पौधों पे बना रहता है। शुरू में पौधों की जड़ों की बढ़वार होती है। यूरिया नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है पौधे में, जब पौधे छोटे हों तो यूरिया हमें कम डालना चाहिए। जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। हमें यूरिया का उपयोग कम से कम 3 बार अपने खेतों में करना चाहिए। अर्ली ग्रोथ में, फिर कल्ला फूटने के वक्त और फिर गाभा निकलने के वक्त। जब अर्ली ग्रोथ हो तो उस समय जड़ें बनती हैं, उस समय आप यूरिया की मात्रा कम दें। आप डिसाइड कर लें कि हमें पूरे सीजन में 1 कट्ठा, मान लीजिए 1 किलो यूरिया देना है, तो सबसे पहले इस ग्रोथ में आप 250 ग्राम दें, 200 ग्राम दें। फिर जब कल्ला निकलने लगे तो 400 ग्राम दें, और जब गाभा निकलने लगे तो 600 ग्राम दें। इस हिसाब से आप अपने खेत में यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। यूरिया की खास बात यह है कि ये थोड़ी सी नमी मिलने पर गलने लगती है, और नमी कम हो तो धूप से ये गैस बन के वातावरण में मिल जाती है। इनसे किसान को नुकसान होता है। इसलिए अगर आपके खेतों में पानी ज़्यादा है तो पानी को थोड़ा कम होने दें, यानी कि यूरिया को कम पानी में डालना है, शाम में डालना है और 15 दिन के अंतराल पे डालना है। पौधे की अवस्था के अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं इस फोटो में कि आपको कब, कैसे, कितना यूरिया डालना है। यूरिया गाभा निकलने के 60 दिन पहले आपको अपने खेतों में डाल लेना है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यूरिया अगर आप खेतों में डालते हैं तो वो पौधे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, जीवन काल होता है, वो पूरा होने लगता है। अगले वीडियो में बात करेंगे फॉस्फेट के बारे में, DAP कैसे काम करता है, उसे किस अवस्था में डालनी चाहिए। हाँ, जाते जाते मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आपने भी धान लगा रखा है तो धान लगाने के 3 दिन के अंदर प्री इमरजेंस पेटिलाक्लोर नाम की एक दवा आती है, जिसका उपयोग आप बालू में मिला के अपने खेत में कर सकते हैं, जिससे कि घासें जो 10 से 15 दिन में होने वाली होती हैं वो नहीं होंगी। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।